नमस्कार मित्रों, मैं हूं अजय राजपूत और आप सुन रहे हैं ऑडिबल पाठ, जहां हम बात करते हैं उन कहानियों की जो आपके जीवन में कुछ बदल सकती हैं। कभी सोचा है कि अधूरी चीजें सबसे ज्यादा बोझ बन जाती हैं? अधूरी बातें, अधूरे काम, अधूरे ख्वाब। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी ख्वाब को देखा, उस पर चलना शुरू भी किया, लेकिन रास्ते में कहीं वो ख्वाब ख्वाब ही रह गया। आज हम बात करेंगे उस अधूरेपन की और सीखेंगे कि जो शुरू किया है उसे पूरा कैसे किया जाए। क्या आपने कभी बहुत जोश में कोई नया काम शुरू किया हो, लेकिन कुछ ही दिनों में वो अधूरा रह गया? तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर के लाखों लोग इसी आदत से जूझ रहे हैं। काम शुरू करना तो आता है, पर खत्म करना नहीं। और यही समस्या सुलझाने के लिए जॉन यगर ने यह किताब लिखी है, हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट, यानी जो शुरू किया है उसे खत्म करना सीखो। अध्याय 1, काम अधूरा क्यों छूटता है। लेखक कहते हैं, जब भी हम कोई काम अधूरा छोड़ते हैं उसके पीछे कुछ आम कारण होते हैं। क्लियर गोल नहीं होता, हम बस जोश में शुरू कर देते हैं, लेकिन मकसद साफ नहीं होता। ओवर थिंकिंग और डाउट, हम सोचते रह जाते हैं कि क्या ये सही है, क्या मैं कर पाऊंगा। डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, फोन कॉल्स या नई शाइनी चीजें हमें भटका देती हैं। परफेक्शनिज्म, हम चाहते हैं कि हर चीज परफेक्ट हो और इसी कोशिश में हम कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। फेलियर, कहीं हम असफल ना हो जाएं, इस डर से हम काम बीच में ही छोड़ देते हैं। अध्याय 2, शुरुआत का मतलब है जिम्मेदारी लेना। जॉन यगर कहते हैं, जो काम आपने शुरू किया है वो सिर्फ एक आइडिया नहीं, अब आपकी जिम्मेदारी है। जब हम किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारे सोचने और काम करने का तरीका बदल जाता है। तो पहला कदम है कमिटमेंट, एक वादा खुद से कि आप इसे बीच में नहीं छोड़ेंगे। अध्याय 3, स्मार्ट गोल्स बनाना सीखो। लेखक एक टेक्निक बताते हैं जिसे कहते हैं स्मार्ट गोल्स। एस, स्पेसिफिक, ठीक ठीक क्या करना है। एम, मीजरेबल, उसे माप कैसे सकते हो। ए, एक्सेसिबल, उसे प्राप्त कैसे सकते हो। टी, टाइम बाउंड, उसे समयबद्ध कैसे सकते हो। अचीवेबल, क्या यह वाकई में संभव है। आर, रेलेवेंट, क्या ये आपके बड़े लक्ष्य से जुड़ा है। टी, टाइम बाउंड, इसका डेडलाइन क्या है। जब आपके पास स्मार्ट गोल होता है तो आप बिखरते नहीं हैं। अध्याय 4, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, ये एक बहुत जरूरी संदेश है। मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको फिनिश करवाता है। जब हम सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं तो जैसे ही मूड बदलता है हमारा काम रुक जाता है। लेकिन अगर आपने एक टाइम फिक्स कर लिया, जैसे सुबह 7 बजे रोज 1 घंटा काम करना है, तो आप कंसिस्टेंसी लाते हैं। डिसिप्लिन के लिए लेखक कुछ आसान टिप्स देते हैं। हर दिन एक ही समय पर काम करो, खुद के लिए रिमाइंडर लगाओ, डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करो, जैसे मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद करना। अध्याय 5, काम को छोटे हिस्सों में बांटो। एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, काम बड़ा लगता है तो डर लगता है। इसका हल है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो सोचिए, आज सिर्फ 300 शब्द लिखूंगा, इस हफ्ते सिर्फ आउटलाइन तैयार करूंगा। इस तरह से छोटे स्टेप्स आपको प्रोग्रेस दिखाते हैं और दिमाग में मोटिवेशन बना रहता है। अध्याय 6, अपनी प्रगति को ट्रैक करो। लेखक कहते हैं, अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हो तो आप भूल भी सकते हो कि आपने कितना किया है। कुछ तरीके, प्रोग्रेस जर्नल रखो, चेकलिस्ट बनाओ। हर हफ्ते खुद से सवाल पूछो, मैं कहां तक पहुंचा। जब आप प्रोग्रेस देखते हैं तो फिनिशिंग की भूख और बढ़ती है। अध्याय 7, खुद को इनाम दो, रिवॉर्ड योरसेल्फ। हर बार जब आप कोई माइलस्टोन पूरा करें तो खुद को कोई छोटा इनाम दो। एक कॉफी ब्रेक, कोई पसंदीदा मूवी, सोशल मीडिया का 10 मिनट टाइम रिवॉर्ड सिस्टम हमारे दिमाग को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है और ये आदत को मजबूत बनाता है। अध्याय 8, हाँ कहना सीखो। लेकिन ना कहना भी बहुत बार हम दूसरों की प्रायोरिटीज के चक्कर में अपने काम अधूरे छोड़ देते हैं। इसलिए जॉन यगर कहते हैं, अगर आप हर किसी को हाँ कहते रहेंगे तो खुद के लिए ना कर रहे हैं। सीखो कैसे पोलाइटली मना करना है, ताकि आप अपनी एनर्जी सिर्फ अपने काम पर लगा सको। अध्याय 9, खुद को माफ करना सीखो। अगर आप पहले कई बार काम अधूरे छोड़ चुके हैं तो गिल्ट में ना डूबें। हर दिन एक नई शुरुआत है। आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है, आपका एक्शन आज तय करता है कि आप कौन हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन,
हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट हमें सिर्फ आदत नहीं, एक लाइफ स्किल सिखाती है फिनिशिंग की। क्योंकि शुरू तो हर कोई करता है, लेकिन मंजिल उन्हें मिलती है जो आखिरी कदम तक चलते हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य बनाओ, काम को छोटे हिस्सों में बांटो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, कंसिस्टेंसी रखो और खुद को रिवॉर्ड देना मत भूलो। यही इस किताब का सार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस काम को अब अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, ऐसी ही लाइफ बदलने वाली किताबों की समरी के लिए और